ये जात गिनने से, जात पे 500 करोड़ रुपया खर्च करने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? और जिस दिन जातीय जनगणना बिहार में हो जाएगा ना, उसके बाद बिहार में तबाही मच जाएगा। इसको थियसिस मान सकते हैं कि बिना जात गिने हुए बिहार का विकास संभव नहीं है। तो आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, बेंगलोर या अन्य दूसरे राज्य को देख लें तो कहाँ जात गिन कर वहाँ पर विकास हो रहा है। एक है राजघराने से आते हैं तेजस्वी यादव जी, चुनाव के वक्त चिल्लाते हैं कि 19 लाख युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में 19 लाख युवाओं को रोजगार हम देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो युवाओं का रोजगार खत्म हो जाता है और फिर ये जातीय जनगणना करा करके 5 साल तक बिहार को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। 5 साल तक का बिहार का कोई विकास नहीं होगा, या आप बात मान लीजिएगा। फिर अगला चुनाव आएगा और फिर युवाओं को टारगेट करके युवाओं के रोजगार पे बात होगी। 500 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और ये तेजस्वी यादव जी, जो 500 करोड़ रुपया जो सरकार के आकस्मिक विभाग से, मतलब कि इमरजेंसी विभाग से खर्च करवा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। यह पैसा अगर अशोक पेपर मिल, यह पैसा अगर चीनी मिल पे खर्च होता तो बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। अरे आप जब सत्ता में आए आपको मालूम था कि बिना जात गिने हुए बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिना जात गिने हुए बिहार का विकास नहीं हो सकता था। तो 17 साल से आप किस विकास पुरुष की बात करते थे? 17 साल से आप किस विकास की बात करके जनता से वोट लिए? पहले आप जात ही गिन लेते। तो 17 साल राज करने के बाद अब आपको याद आया है कि बिना जात गिने हुए बिहार का विकास नहीं होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि आपने 16 साल से जनता को ठगा। तेजस्वी यादव जी दिल्ली जा रहे थे पैदल कि अगर जात नहीं गिना जाएगा तो हम दिल्ली पैदल चला जाएंगे। अरे आपको जातीय जनगणना पर जो सर्वदलीय बैठक हो रहा था, आपके वास्ते कुछ ही दूरी पे हो रहा था, आप वहां साइकिल से नहीं जा पाए, आप वहां पैदल नहीं जा पाए। वहां भी जाने के लिए आपको फॉर्च्यूनर का उपयोग करना पड़ा और आप दिल्ली पैदल जा रहे थे। जाइए ना दिल्ली पैदल। कुछ साल पहले शेखपुरा में एक भूमियार भाई की हत्या भुखमरी से हो गई। कुछ साल पहले जहानाबाद में एक भूमियार भाई की हत्या भुखमरी के कारण होगी। जाइए ना उसके लिए दिल्ली पैदल। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, क्यों नहीं दिल्ली गए पैदल? आप तो लंदन में ऐश कर रहे थे, पत्नी के साथ घूमने में लगे हुए थे। आप रोजगार की बात करते हैं और बिहार के युवाओं के, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसका दोषी आज तक जेल नहीं गया। इसके लिए दिल्ली जाइए ना पैदल। आप तो चले हैं युवा के ठेकेदार बनने और युवाओं के मुद्दा पे भाग जाते हैं दिल्ली। भगोड़ा नेता से हम लोग दूर हैं, भगोड़ा नेता नहीं चाहिए जनता को। आप तो सरकार को झुका दिए जातीय जनगणना पे और ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अरे तो क्यों नहीं बीपीएससी प्रश्न पत्र पर सरकार को झुका के आप उसका दोषी को जेल भेजवा दिए? तो इन लोगों को जात गिनना है और ये जात नहीं गिना जा। बिहार में मात्र 2 जात की गिनती हो रही है, एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के जात का और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के जात का। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में जातिगत जनगणना होने वाली है। 500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं इस जातिगत जनगणना पर। 9 महीने में इस जातिगत जनगणना को पूरा कर लिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक बैठी और उस बैठक में ये निर्णय ले लिया गया कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। क्या जातिगत जनगणना पर उतना पैसा खर्च करना सही है? क्या बिहार में जातिगत जनगणना होगी? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पुरुषोत्तम जी हैं हमारे साथ। पुरुषोत्तम जी, पहले तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या बिहार में जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो बिहार में विकास हो जाएगा? देखिए, ये तो अगर हम लोग कहा जाता है इसको थियसिस मान सकते हैं कि बिना जात गिने हुए बिहार का विकास संभव नहीं है। तो आप उत्तर प्रदेश, झारखंड, बेंगलोर या अन्य दूसरे राज्य को देख लें तो कहाँ जात गिन कर वहाँ पर विकास हो रहा है। तो ये एक तरह से मानी कि जनता को ठगने का एक बहाना ही ढूंढ लिया गया है कि बिना जात के गिने हुए विकास नहीं हो सकता। विकास में जात का क्या मतलब है भाई? रोड जात थोड़े रोके हुए हैं बनाने के लिए। बिहार में विद्यालय में खराब शिक्षा जात के नाम पे थोड़े खराब हो गया है। बिहार में हेडलाइट से परीक्षा हो रहा है, इसमें जात क्या दोषी है भाई? तो देखिए, इन लोग के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। एक है राजघराने से आते हैं तेजस्वी यादव जी, चुनाव के वक्त चिल्लाते हैं कि 19 लाख युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में 19 लाख युवाओं को रोजगार हम देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो युवाओं का रोजगार खत्म हो जाता है और फिर ये जातीय जनगणना करा करके 5 साल तक बिहार को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। 5 साल तक का बिहार का कोई विकास नहीं होगा, या आप बात मान लीजिएगा। फिर अगला चुनाव आएगा और फिर युवाओं को टारगेट करके युवाओं के रोजगार पे बात होगी। लेकिन ये जात गिनने से, जात पे 500 करोड़ रुपया खर्च करने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? तो 500 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और ये तेजस्वी यादव जी, जो 500 करोड़ रुपया जो सरकार के आकस्मिक विभाग से, मतलब कि इमरजेंसी विभाग से खर्च करवा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। यह पैसा अगर
अशोक पेपर मिल, यह पैसा अगर चीनी मिल पे खर्च होता तो बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार मिलता, बिहार में आगे बढ़ता। लेकिन ये जातीय जनगणना पर 500 करोड़ रुपया खर्च करना, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ नाइंसाफी है। तमाम नेता जो बैठे हुए थे सर्वदलीय बैठक में, उन नेताओं का कहना है कि जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी बिहार से, और बिहार में गरीब तबके के जो लोग हैं उन पर ज़्यादा फोकस सरकार का पड़ेगा। तो 17 साल से मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? अरे आप जब सत्ता में आए, आपको मालूम था कि बिना जात गिने हुए बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिना जात गिने हुए बिहार का विकास नहीं हो सकता था। तो 17 साल से आप किस रोज विकास पुरुष की बात करते थे? 17 साल से आप किस विकास की बात करके जनता से वोट लिए? पहले आप जात ही गिन लेते। तो 17 साल राज करने के बाद अब आपको याद आया है कि बिना जात गिने हुए बिहार का विकास नहीं होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि आपने 16 साल से जनता को ठगा है। और तेजस्वी यादव जी दिल्ली जा रहे थे पैदल, कि अगर जात नहीं गिना जाएगा तो हम दिल्ली पैदल चला जाएंगे। अरे आपको जातीय जनगणना पर जो सर्वदलीय बैठक हो रहा था, आपके वास्ते कुछ ही दूरी पे हो रहा था, आप वहां साइकिल से नहीं जा पाए, आप वहां पैदल नहीं जा पाए। वहां भी जाने के लिए आपको फॉर्च्यूनर का उपयोग करना पड़ा, और आप दिल्ली पैदल जा रहे थे। जाइए ना दिल्ली पैदल। समस्तीपुर में 5 ब्राह्मणों को भुखमरी से हत्या हो गई। कुछ साल पहले शेखपुरा में एक भूमियार भाई की हत्या भुखमरी से हो गई। कुछ साल पहले जहानाबाद में एक भूमियार भाई की हत्या भुखमरी के कारण होगी। जाइए ना उसके लिए दिल्ली पैदल। बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, क्यों नहीं दिल्ली गए पैदल आप तो लंदन में ऐश कर रहे थे, पत्नी के साथ घूमने में लगे हुए थे। उस समय आप कहां गए थे? दिल्ली जाते ना पैदल। आप रोजगार की बात करते हैं, और बिहार के युवाओं के, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसका दोषी आज तक जेल नहीं गया। इसके लिए दिल्ली जाइए ना पैदल आप। तो चले हैं युवा के ठेकेदार बनने, और युवाओं के मुद्दा पे भाग जाते हैं दिल्ली। भगोड़ा नेता से हम लोग दूर हैं, भगोड़ा नेता नहीं चाहिए जनता को। अच्छा, बात कर रहे हैं बीपीएससी पेपर लीक में। बीपीएससी पेपर लीक में तेजस्वी यादव का ट्वीट एक दिन आया था। ट्विटर है, सिर्फ ट्वीट से हो जाएगा क्या? अरे आप सक्षम है, ट्वीट तो हम लोग जैसा संगठन कर सकता है, हम लोग जैसा कार्यकर्ता सड़क उतर के आंदोलन करते हैं। और आप तो विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, आप तो सरकार को झुका दिए जातीय जनगणना पे, और ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अरे तो क्यों नहीं बीपीएससी प्रश्न पत्र पर सरकार को झुका के आप उसका दोषी को जेल भेजवा दिए? क्यों नहीं भूखमरी से हत्या और इस पर सरकार को झुकाए आप? क्यों नहीं आर्थिक जनगणना के लिए सरकार को आप झुकाते हैं? क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप सरकार को झुकाते हैं? झुकाइए ना। जनसंख्या पर रोक नहीं लगना बिहार के लिए, जनसंख्या विस्फोट बिहार का सबसे बेरोजगारी का कारण है। इसको करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। इस पर कोई का ध्यान नहीं है। तो इन लोगों को जात गिनना है, और ये जात नहीं गिना जा। बिहार में मात्र 2 जात की गिनती हो रही है, एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के जात का, और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के जात का। और कोई डाटा को बता दे रहे हैं कि आपको कोई डाटा, जातीय जनगणना का कोई डाटा को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। नीतीश कुमार का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक बनेगा जातिगत जनगणना को सभी डेटा। 1941 में जातीय जनगणना का रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं प्रकाशित हुआ है? उस रिपोर्ट को प्रकाशित करवाइए पहले। अरे बिहार में डेटा नहीं मिला था, तो जातीय जनगणना हुआ था कैसे जब डेटा नहीं मिला था? हर जगह पर जात लिया जाता है। आप एगो मामूली सा फार्म भरते उसमें भी जात, तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि कौन सा कितने जात की संख्या बिहार में है। और जिस दिन जातीय जनगणना बिहार में हो जाएगा ना, उसके बाद बिहार में तबाही तबाही मच जाएगा, आप याद रखिए। अरे आरक्षण की मांग होने लगेगी फिर। जी मान लिया जाए कि हमको जनसंख्या बिहार में मजबूत स्थान रहेगा, तो हम तो हकदार मांगेंगे ना भाई मजबूत अधिकार में। तो उसके लिए तो रोड पे आएंगे हम। तो आप जब रोड पे आएंगे, आंदोलन होगा, रोड जाम होगा, रेल जाम होगा, हम हो या जिस जाति का संख्या अधिक होगा करेगा ना। तो अब बताइए इसके कारण बिहार पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी तो बिहार बिल्कुल पीछे है, पीछा राज्य बना हुआ है। अरे नीति आयोग की रिपोर्ट में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग गरीबी के आधार गरीब हो गया है। उनकी चिंता इन लोगों की नहीं है, लेकिन जात गिनने की चिंता इन लोगों की। तो गिनिए, हमको कोई तकलीफ आपको जात गिनने से नहीं है, लेकिन 500 करोड़ रुपया सरकारी फंड से खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी फंड का यूज जनता के हित के लिए किया जाता है। और जातीय जनगणना जनता के हित के लिए नहीं है, या नेताओं के हित के लिए है। तो नेता अपने घर से पैसा दे। 27,000 करोड़ का बेनामी संपत्ति लालू यादव के पास है ना, 500 करोड़ रुपया दान कर दीजिए जातीय जनगणना के लिए। क्या दिक्कत है आपको? आपके पास है डेटा की संपत्ति है? अरे डेटा कौन नहीं जानता? हर साल चुनाव में आता है, सब डेटा है। ईडीआई का छापा पड़ता है, उसका क्यों नहीं समझा नहीं किया गया कि क्या पकड़ा है नहीं पकड़ा? बीजेपी करवाती है, बीजेपी का राजद के सभी, सीबीआई किसी राजद के सभी नेताओं का कहना है कि जिस समय आरजेडी सरकार में थी, बिहार में तमाम लोगों पर छापा पड़ता था तो आरजेडी करवाती थी। ये एक राजनीतिक बयानबाजी कुछ कर सकता है, लेकिन सीबीआई सरकार का मुख्य अंग है। सीबीआई ही एक ऐसा
आपको जांच एजेंसी है जो बिना किसी के इशारे पर जांच करती है। तो अब जब आपके यहाँ पैसा नहीं था तो आप चारा घोटाला का कैसे जेल गए? घोटाला किया तब ना, तो घोटाला पैसा हुआ आपके यहाँ से क्या हुआ? आप उतना साल राज किए, 32 साल आपका शासन चला, उस समय आप क्या कर रहे थे? आपके पास पैसा नहीं है 500 करोड़ रुपया, दे दीजिए दान। तो दान नहीं देंगे। और दिल्ली पैदल जाला के कह रहे थे, जाइए ना दिल्ली पैदल, बेरोजगारी पर 19 लाख रोजगार रैला करने वाले हैं ना, रैला करेंगे। कब बोल रहे थे कि करेंगे। बोलने से नहीं होता है जी। बोलेला तो हम बोले कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो बन जाएंगे हम बोलने से? और उसके लिए कुछ करना पड़ता है। साइकिल यात्रा निकाले थे गया से पटना, इनका साइकिल यात्रा बीच रास्ते में फेल हुआ थी नहीं का ना, इन्हीं का यात्रा बीच रास्ते से फेल हो गया था। अरे तो हमेशा ही फेल होते हैं। इनका नाम तो तेजस्वी नहीं, तेजस्वी यादव होना चाहिए। आप एगो जातीय जनगणना पे सरकार का झुका के बाही लूट रहे हैं कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो आप क्यों मौन है? समस्तीपुर में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, आप A to Z की बात करते थे, आप दही चूड़ा की बात करते थे। उधर चूड़ा की हत्या हो रहा है, दही कहां भाग गया? जाना चाहिए ना, सिर्फ ट्वीट करते हैं। बिहार में आप नहीं है, बिहार के विपक्ष न है आप। अब जाइए समस्तीपुर, जाके उस गरीब के यहां जाइए, दुख बटोरिए, दुख बांटिए। तो इसके लिए आप विपक्ष के नेता नहीं हैं, सिर्फ जातीय जनगणना के लिए आप विपक्ष के नेता हैं। बिहार में कितने घटनाओं पर तेजस्वी यादव सदन में आवाज उठाए हैं? एक आध घटना का नाम बताइए। कोरोना काल में एम्बुलेंस के बिना लोग मर रहे थे, बेड बिना छटपटा के लोग मरा था, कहां गए थे तेजस्वी यादव? पटना में बाढ़ आया था, कहां गए थे तेजस्वी यादव मदद के लिए? तो इन सब चीज पर नहीं है, इनको जातीय जनगणना पर ये विपक्ष के नेता हो गए हैं। और ये मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव की सारे पर जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक बुलाया है। हम भी कहते हैं बिहार के एक बिहार के आम नागरिक होने के नाते कि आप बेरोजगारी की जनगणना बिहार में कराइए, मैं गांव से चंदा तहसील के आपको देंगे, आपको आपकी अपनी खर्च से हम नहीं करेंगे करवाने के लिए, सरकारी फंड से हम नहीं, चंदा मांगेंगे। हम चंदा मांगेंगे। हम कह रहे हैं कि स्टेशन में बैठ के भीख मांगेंगे बेरोजगारी जनगणना के लिए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी की चरम सीमा पे है। ये स्टेट के छात्र सड़क पे डेली पीटे जा रहे हैं, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, 4 साल से वैकेंसी नहीं आया है। लग रहा है ऐसे कि जैसे बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं। बीजेपी इसमें नहीं है। चोर चोर मौसेरा भाई ना बिहार में बीजेपी है जी। जातीय जनगणना पे करा के हम सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार से करा रहे कि जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे हम। तो दुल्हों के चाची दुल्हनियों के चाची वाला काम बीजेपी कर रहा है, तो खमियाजा भुगतेंगे यही ना, बोछा में भुगत लिए ना, आगामी चुनाव में भी भुगतेंगे बीजेपी भी। आपने अभी गिनवाया कि यहाँ पर भुनिहार मरे, यहाँ पर ब्राह्मण मरे, यहाँ पर भुनिहार मरे, कई जगहों पर बीजेपी गई, ये बताइए। बीजेपी तो हम तो कह रहे कि बीजेपी भी नहीं गए, तो आप भी तो नहीं लगे, सरकार में है दोनों। अब हम तो सरकार की बात कर रहे हैं ना, बिहार सरकार की। बिहार सरकार में बीजेपी भी है ना। और जब बीजेपी के पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं है, बीजेपी के पूर्व विधायक के घर में 4 हत्या हुआ 1 महीना के अंदर में, तो उनका ही बयान है ना, चित्तरंजन शर्मा के, कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्य हम हैं, पूर्व विधायक हम हैं, जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो आम जनता का क्या हाल है बिहार में। तो जब बिहार में बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक सुरक्षित नहीं है, जदयू के नेता सुरक्षित नहीं है, मेहता जी का हत्या हुआ ना जदयू नेता के, जब ये लोग सुरक्षित नहीं है तो बिहार की आम जनता क्या सुरक्षित रहेगा? अरे भाजपा जदयू बिहार के राजनीतिक पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार के जनता मांगे भिक्षा। हर पार्टी का यही इच्छा है, ये नहीं कि भाजपा जदयू और आरजेडी का नहीं, सबका एक ही इच्छा है। कोई इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है करवाना? क्यों जरूरी है जातीय जनगणना करवाना? जातीय उन्माद फैलाने के लिए, जातीय दंगा करवाने के लिए। जनगणना अगर हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि इस जात के कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग भीख मांग के खा रहे हैं, और कितने लोग सही से खा रहे हैं। मरे, इनको पता नहीं चला कि वो गरीब थे। 5 लोग जो बड़े जातिगत जनगणना हो जाएगी तो अच्छे से पता। जातीय जनगणना से पहले मर गया, उनका क्या हाल होगा? जो जातीय जनगणना से पहले समस्तीपुर में मरे, उनका क्या होगा? आपके सामने शेखपुरा में भूखमरी से मरा, जहानाबाद में भूखमरी से मरा, ऐसे लाखों डेटा हैं जो गांव गांव घूम के हम दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, कि लाखों गरीब सवर्ण आज भूखमरी के कगार पे गया हुआ है। क्या सवर्ण समाज में गरीबी नहीं है? अरे दलितों का आरक्षण के लाभ उठाने वाले तेजस्वी यादव जी, सॉरी जीतनराम मांझी जी और चिराग पासवान जी, आपको सोचना चाहिए कि सवर्णों में भी गरीबी है। आपको तो आरक्षण छोड़ के गरीब सवर्णों के आरक्षण की मांग करना चाहिए था ना। फिर भी आज इन लोगों को भी आरक्षण मिलता है, जो फॉर्चुनर गाड़ी से चलता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिनका बाल बच्चा पढ़ता है, आज भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और गरीब सवर्णों के लिए क्या मिल रहा है? ठेंगा। गरीब सवर्णों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है सरकार। अच्छा, अभी नया नया एक मतलब योजना आया नया कि जिसके पास गाड़ी रहेगा, जिसका पक्का मकान रहेगा, उसका लाल कार्ड जो जिस पर राशन मिलता है, उसको कैंसिल कर दिया गया।
बहुत तेजी से ये काम हुआ और लगभग अभी तक अगर एक गांव को देखा जाए तो एक गांव में लगभग 100 ऐसे कार्डधारी थे जिनका कैंसिल कर दिया गया। क्या लगता है कि ये जो नेता, जो लोग फॉर्च्यूनर और बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनको आरक्षण मिल रहा है, वो सही है? देखिए, इन लोग का ही नीतीश कुमार जी का ही एक है कि बिहार में बालिकाओं को स्कूटी बांटेंगे। तो स्कूटी भी तो गाड़ी होती है, तो वो आप गाड़ी बांट के तो आप राशन कार्ड से नाम काट दीजिएगा। अब इन लोग का नियम देखिए कितना खराब है। अरे राशन लेने वाले कौन थे? गरीब थे, गरीब तबके के लोग थे, उनका राशन कार्ड से नाम करें। अरे बिहार में 100% जो राशन कार्ड बनता है ना, उसमें से आप जाकर जांच करवा लीजिए, गरीब का बहुत कम बनता है, पैसों वाला का ज्यादा बन जाता है घूस दे करके। इंदिरा आवास से वो ये हाल होता है। आप अगर इंदिरा आवास का सही लाभ गरीबों को मिलता तो शायद समस्तीपुर में वह घटना नहीं घटती। इंदिरा घर बनाने के लिए कर्ज लिए थे, बेटी के विवाह के लिए कर्ज लिया गया था। अब मुख्यमंत्री जी का बिहार में योजना न चला, दहेज प्रथा बंद करो। तो जब दहेज बंद है तो बेटी के शादी में वो गरीब को क्यों कर्ज लेना पड़ा? तो जैसे बिहार में शराब बंद है, उसी प्रकार से बिहार में दहेज बंद है। और बात रही गाड़ी वाला को राशन कार्ड से नाम कटेगा, तो हम भी केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि फॉर्च्यूनर वाला का आरक्षण खत्म करके साइकिल वाले गरीब सवर्ण से साइकिल वाले दलितों को आरक्षण दिया जाए। मतलब जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना के हम पक्षधर नहीं हैं। अगर जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं नेता लोग, तो वो अपने पैसा से करवाएं, सरकारी फंड से नहीं। अब वो फंड से करवाया जा रहा है जो इमरजेंसी फंड है। अगर मान लिया जाए कि जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपया इमरजेंसी फंड से खर्च हो जाता है फरवरी तक में, अगर फरवरी के बाद बिहार में ऐसा कोई आकस्मिक घटना घट जाए, उस समय अगर सरकार हाथ खड़ा कर देगा तो जनता कहां जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से राहत मांगेगा कि झारखंड की सरकार से राहत मांगेगा? कोरोना के समय इनको एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं था, कोरोना के समय इनको बेड के लिए पैसा नहीं था। ये 500 करोड़ रुपया आया कहां से? उस समय कहां पैसा रखे हुए थे? तो आप इससे स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। चाहे भाजपा हो, जदयू हो, इस मुद्दे पे जो भी साथ है मैं उसका खिलाफ करता हूं, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना से जरूरी गरीबी की जनगणना था। अगर बिहार में जातिगत जनगणना पर किए गए खर्च को रोककर अगर बिहार में बेरोजगारी दूर के लिए 5 को कंपनी खुलवा दिया जाता तो मैं उसका समर्थन करता, लेकिन इस मामले में समर्थन नहीं करूं। चलिए, तो बिहार में जातिगत जनगणना से जरूरी रोजगार है, क्योंकि अगर 500 करोड़ जातिगत जनगणना पर खर्च हो रही है, अगर उसी 500 करोड़ को बिहार में बंद पड़ी फैक्ट्रियों पर खर्च किया जाए तो बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे बेरोजगारी लोगों को नौकरी मिल जाएगी, जिससे बिहार में विकास होगा। आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।